26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सारा काम होना था। तादाद बड़ी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बड़ी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ जस्टिस तारक जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वही अदालती महाज, वही तकसीम और वही मामलात जो 26वीं आईनी तरमीम से जुड़े हैं, उसमें फिर बड़ी हलचल है। एक और ख़त आया है और जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से असरअंदाज होने की, या कोई आप रिक्वेस्ट कह लें, या किसी ख़ास नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। वो जब आपको मैं उसकी तफसील बताऊंगा तो आप खुद अखज़ कर लें कि इसको हमने क्या कहना है। और साथ ये भी कि दूसरी किसी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लाया जा रहा है, क्यों? चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, क्यों? अव्वल तो अभी ये हुआ नहीं है, तो पहले से ही ये सवालात उठा दिए गए हैं। एक खत पहले भी था, वो भी आपको पता है, मामला बड़ा गर्म रहा और अभी भी उसके हवाले दिए जाते हैं और वो मौजूद भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो खत है, तफसील क्या है? बाकायदा इसमें कहा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। बहुत ही अहम मुतालबा है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मेन जो सामने आ रहा है कि वो लीड कर रहे हैं, इस खत को उन्होंने लीड किया और उनके साथ मजीद जो जजेस हैं उनके नाम भी हम आपको अभी बताते हैं। कहा यह गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए और इस खत की जो कॉपी है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं भिजवाई गई, सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी साहब को भी भिजवाई गई है। तो ये मामला बहुत अहम है। फिर सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी इसकी कॉपी भिजवाई गई है इस खत की। तो ये तो फिर ओपन लेटर हो गया। तो समझे, जब मीडिया को भी जारी हो गई किसी तरीके से अदालती जराए करके, तो फिर कौम के नाम भी हो गया। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मिसाल सामने है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन जरूरी है और उसकी वजूहात देना भी जरूरी है, इस खत में ये कहा गया है। और ये भी बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत तो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस ज्यादा हैं, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी है वो कैसे तब्दील हो सकती है, ये नुक्ता भी इसमें उठाया गया है। और इस खत में जो मजीद तफसीलात भी हैं, जो 5 जजेस हैं जिन्होंने ये खत लिखा है, चीफ जस्टिस, सदर मुमलिकत, सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मतलब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा ना, जस्टिस आमिर फारूक को, उनकी भी बातें चल रही हैं कि जो अभी 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती होनी है, तो मुमकिन तौर पे बेसिकली तो ये सारा कहते हैं ना कि मामला शुरू ही यहां से हुआ ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है, यानी कि पहले से ही एक क्यासराई करके उस पर फिर पूरा ये एक बयानिया बना के और मुतालबा रख दिया गया है। तो क्या ये सारी चीजें पहले से तय हैं? ये पूछा जाना चाहिए खत लिखने वालों से भी और बाकी तमाम जो एक आईनी प्रोसेस है बुनियादी तौर पे ये। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सारा काम होना था। तादाद बड़ी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बड़ी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ जस्टिस तारक जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा हैं। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर हैं वो इस खत लिखने में शामिल नहीं है। अच्छा, इसमें से जो 2 जजेस हैं, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, अपना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब याहिया अफरीदी के साथ उनके चैम्बर में भी इन्होंने मुलाकात की, उससे भी फिर खबरें आई, उसमें भी अपने कुछ यही शायद मामलात रखे होंगे और उसके बाद ये खत
आया, अब ये खत किसी मशावरत से आया, किसी और के कहने पे आया, अब इसकी अभी लॉबिंग क्या है, मामला, ये मामला इतने आसान नहीं है। हुकूमत इसको कैसे देखती है, ये सारी चीज़ें भी देखे जाने के काबिल हैं। और मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर देखी जाएंगी, और इस पे शायद हो सकता है नोटिस चीफ जस्टिस के पास गया है, और इतना मामला मीडिया में भी हाईलाइट हो गया, और एक एक्स पे ट्रेंड्स भी शुरू हो गए। अच्छा, एक्स पे भी दो तरह की आरा आ रही हैं। बाज जर्नलिस्ट जो हैं वो कोर्ट के से मुंसलिक हैं बेसिकली, तो वहां भी दो ग्रुप हैं, जैसे जजेस के ग्रुप हैं, वैसे जो कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी दो हिस्सों में तकसीम है। तो कुछ तो इसको बड़ी ब्रेक थ्रू कह रहे हैं और कि बड़ा जनाब ये अहम डेवलपमेंट हो गई है, और कुछ इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो जजेस की तैनाती है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आना या एडिशनल जजेस की तैनाती अभी हुई है चारों हाई कोर्ट्स में भी, फिर चीफ जस्टिस की तैनाती है, ये एक आईनी प्रोसेस है, ये आइन में दर्ज तरीका कार के तहत होती है। तो क्या आप एक खत में आप दबाव डाल सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें? ये बड़ी अजीब बात है, इस अमल को क्या कहेंगे? इस तरह के सवालात भी उठा रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और बड़े जाने माने जाते हैं। सोशल मीडिया शो में भी हम उनके साथ बैठते हैं और वो मेज़बान है, और उनका अपना जो AQS लाइव है अदालती मामलात में, और उसमें उससे अच्छा मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और तज्ज़िये तबसरे। तो जनाब उन्होंने भी ये सवाल उठाया। अच्छा, आज की एक और डेवलपमेंट भी है, ज़राए से ये बात है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद फिर जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी जाके चीफ जस्टिस के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातें हैं, ये राब्ते हैं, अब ये ख़त भी आ गया है, तो ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, और जनवरी की 10 फरवरी तक फिर आपको पता है कि फुल कोर्ट की बातें भी चल रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी रेलिवेंट ही हैं इन सारे मामलात में। तो क्या कहीं कोई एक बड़ी एक लॉबिंग या एक बड़ी सोच की एक ग्रुप पैदा हो रहा है, दोबारा कोई एक्टिविटी हो रही है, और फुल कोर्ट, ज़ाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस आ जाएंगे तो वो मामला फुल कोर्ट का वो एकदम टर्न हो जाएगा। उसकी जो आप समझ लें कि पोजीशन है, जिनकी इस वक्त एक साइड पे एक ग्रुप की बर्तरी है, तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ हो जाएंगे, चीफ जस्टिस उससे मजबूत हो जाएंगे। कि हर कोई इसको समझ भी रहा है और कह भी रहा है। तो जनाब देखते हैं ये सारा मामला कहाँ पे जाके रुकता है, लेकिन बहरहाल बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो आज इस व्लॉग में आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी हैं। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी, और इस पर अपना तबसरा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, और हमारा जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।